हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथा साहित्य दर्पण में, जिसमें अतीत के चलचित्र नामक रेखाचित्र संग्रह की श्रृंखला के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखे हुए प्रसिद्ध रेखाचित्र। तो आज उसी के अंतर्गत हम लोग सुनेंगे महादेवी वर्मा जी का लिखा हुआ रेखाचित्र बिट्टो। इससे पहले के 4 रेखाचित्र इसी संग्रह के अंतर्गत पहले पढ़े जा चुके हैं। छायावाद की शक्ति कहे जाने वाली महादेवी वर्मा जी का मन अत्यंत भावुक और दीन दुखियों और गरीबों के प्रति सदा ही आर्द्र रहता है। तो वह जो भी उनके ज़िंदगी में उनके संपर्क में आता उसको अपने रेखा चित्र में स्थान देती हैं और यथासंभव उसकी मदद करती हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हम लोग बिट्टो नामक रेखा चित्र पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं बिट्टो पर। कुल मीणा मल्ली ताल के बाजार धार से सच कर लौट रही थी और मुझे बीमारी की वजह से कुछ नैनीताल जाने के लिए डॉक्टरों ने अगर पहाड़ों पर जाने के लिए कहा तो मैंने नैनीताल से थोड़ा आगे जाने का मन बनाया। तो झील के किनारे पड़ी हुई उस शिला पर बैठे बैठे मेरा मन उबने लगा और पत्तियों के झालरदार शाखाओं से पानी में झूलती हुई छाया के साथ प्राणायाम करते करते मेरी दृष्टि थक गई। सहसा अरे ये तो महादेवी हैं। यह सुनकर मैंने पार्श्ववर्ती मार्ग की ओर मुख करके देखा तो सैंडलों की 2 पतली ऊंची एड़ियों पर अपने कुछ स्थूल शरीर को संतुलित करती मेरी एक पुरानी साथिन विचित्र व्यायाम की मुद्रा में खड़ी दिखाई पड़ी। पर्वतीय भूमि मेरी धात्री से माँ बन गई। पैदल ही कई 100 मीलों की यात्रा कर मैंने उसकी प्रशांत सुषमा और प्रक्षुब्ध जीवन के अनेक रूपों को देखा, परंतु उस निस्तब्ध सौंदर्य और नगर के कोलाहल में अब कोई समझौता मैं नहीं कर सकी। अपनी धूल भरी धरती का अंक छोड़कर मुझे उन तुषार धौत चरणों में विश्राम मिलता है जिन्होंने साधना से धूल के विशाल दुर्ग को बनाकर अपनी करुणा को हमारे लिए सुरक्षित रखा है। यहाँ के बवंडर की गठरी बांध कर ले जाने से उसे वहाँ खोल देने में मुझे कभी नहीं भाया। इसी से नैनीताल मसूरी आदि मेरे निकट उस अपट उन्नट के जैसे रहते जो अपना व्यक्तित्व भी खो देते हैं और दूसरों की भूमिका भी नहीं निभा पाती। मेरे ज्वर से चिंतित होकर डॉक्टरों ने जब कुछ महीने पहाड़ पर रहने की सम्मति दी तो मैंने बहुत हट करके नैनीताल के कोलाहल से 3 मील दूर तालुका में रहने की अनुमति प्राप्त कर ली। पर सप्ताह में एक बार डॉक्टरों से परामर्श लेना जरूरी था और नौकर जब तक आवश्यक वस्तुएं खरीदता तब तक झील के बाईं ओर वाले कुछ सुनसान किनारे पर ठहर कर उसकी प्रतीक्षा करनी ही पड़ती थी। पर उस दिन अपनी बाल्य सखी को पाकर मुझे सचमुच आनंद हुआ। वह अपने 2 छोटे बच्चों के साथ ऊपर जिस बंगले में ठहरी थी वहां तक न जाने का कोई मुझे बहाना नहीं खोजना पड़ा। जीवन का बहुत समय पार कर जब जो 2 साथी आपस में मिलते हैं तब कितने ही प्रकार से बीते क्षणों को एक बार फिर जीने का प्रयास करते हैं, इसे कौन नहीं जानता। हम दोनों ने भी अपने जीवन के चित्रों को एक दूसरे के सामने रखकर अपने अनुभवों को मिलाने में कुछ समय बिताया। अतीत की फीकी स्मृति में रंग भरते भरते सखी ने एक परिचित वृद्ध सज्जन के संबंध में बताया कि वे अपनी तीसरी नौढ़ा पत्नी को नैनीताल दिखाने लाए हैं। मेरी आंखों का विस्मय अपनी गुरुता के कारण ही शब्दों में न उतर सका। वृद्ध जीवन के कम से कम 54 वसंत और पतझड़ देख चुके होंगे। 2 अर्धांगिनियां मानो उनके जीवन की द्रुत गति से पग न मिलाने के कारण उनको छोड़कर चली गई। उनके मिले उपहार स्वरूप 2 पुत्रों में से एक कलकत्ते में कोई व्यवसाय करता है और दूसरा ससुराल की धरोहर बन गया। 2 मकान और कुछ धन है। इसी से वानप्रस्थ आश्रम की भी कुछ सरस बनाए रखने के लिए वृद्ध महोदय ने एक संगिनी ढूंढने की आवश्यकता महसूस की। मेरी नीरव जिज्ञासा से प्रभावित होकर सखी कुछ स्निग्ध कंठ से बोली, तुम न डरो, इस बार उन्होंने एक 35 वर्ष की बाल विधवा का उद्धार किया है। मेरे असंभव में जितना विश्वास था उतनी व्यंग होठों पर भर कर वे मुस्कुराने लगी। कुछ वाद विवाद के उपरांत यह निश्चित हुआ कि वे लौटते समय उससे मेरा परिचय करा देंगे। तल्लीताल में एक दुकान के ऊपर 2 कमरे लेकर वृद्ध सपत्नीक ठहरे थे। जीने का द्वार खटखटाने पर जिस स्त्री ने वृद्ध महोदय की अनुपस्थिति की सूचना देकर बड़े विनीत भाव से हमारी अभ्यर्थना की वह मुझे बहुत दुर्बल, कृश और रोगिणी जैसी जान पड़ी। एक सोने की नई जंजीर उसकी दुबली सूखी उभरी हुई हड्डियों के समान
असीमित और झुर्रियोंदार रक्तहीन चर्म से मढ़े गर्दन का उपहास कर रही थी। कुछ पुरानी गढ़न के इयररिंग्स झाईदार सूखे और पिचके कपोलों पर व्यंग कर रहे थे। आंखें बड़ी थी, पर उस सूखे मुख और रूखी पलकों से ऐसी जान पड़ती थी मानो उसके ऊपर रख दी गई हों और पलक मारते ही निकल पड़ेंगी। नीचे के 2 दांत कदाचित गिरने से टूट गए थे, क्योंकि एक पूरा अदृश्य था और दूसरा आधा दिखाई दे रहा था। 35 वर्ष का दीर्घ वैधव्य पार कर चिता में बैठे हुए वृद्ध वर के लिए ही पुनः स्वयंवरा बनने वाली यह दुर्बल और थकी सी स्त्री मेरे लिए एक साकार विस्मय बन गई। टसर की मटमैली साड़ी में लिपटी उस संकुचित मूर्ति में न रूप था, न स्वास्थ्य और न ही कोई विशेष उमंग शेष थी। फिर क्या लेकर वह नई गृहस्थी बसाने चली, यह प्रश्न अनेक रूपों में मेरे सामने मेरे मन को घेरने लगा। प्रथम भेंट में यदि वह अंतिम भेंट भी हो जाती तो आज कहने के लिए कुछ न रहता, पर सीढ़ियों से उतरते ही रुमाल में खुबानी बांधकर लौटे हुए वृद्ध सज्जन से भेंट हो गई। एक एक सांस में अनेक अनेक निमंत्रण देकर उन्होंने अपनी नवागत पत्नी से परिचय बढ़ाने पर बाध्य किया, और इस प्रकार मैं उस विचित्र सौभाग्यवती के फूटे भाग्य से परिचित हो सकी। वह 3 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण विशेष दुलार में पाली गई थी। उसके विवाह उसके अबोधपन में ही हो गया और वैधव्य भी अनजाने में आ पड़ा। न पहली स्थिति ने उसमें उल्लास भरा और न दूसरी स्थिति ने निराशा। विवाह के साल ही पुत्र की मृत्यु हो जाने के कारण ससुराल वाले वधू का नाम लेना भी अशुभ समझने लगे, और दुखी माता पिता ने नवनीत की पुतली के समान संभाल कर पाली हुई कन्या को उस ज्वाला में झोंकना उचित न समझा। दुर्दैव के इस आघात को कुछ समय सहाय बनाने के लिए माता पिता उसे अपने साथ लिवा लाए, पर जब माता पिता का देहांत हो गया तो उस युवती के लिए अपना जीवन नरकीय हो गया। जैसे सोता हुआ व्यक्ति अंगारों के स्पर्श से जाग जाता है, ऐसा उसको आभास होता। फिर तब से उसके लिए नित्य नवीन मानसिक और शारीरिक यातनाओं का आविष्कार होने लगा। घर के नौकर चाकर कम किए गए, पहले संकेत में, फिर स्पष्ट रूप में और अंत में आज्ञा के स्वर में उससे काम संभालने के लिए कहा जाने लगा। अनभ्यास से उत्पन्न भूलों के लिए भाभियों द्वारा कुछ विशेष पूजा भी मिलने लगी। उस पर किसी दिन उसका मन हाथों पर लिए रहने वाली भाभियां कहती थी, उसके भाई सतयुग के हैं, नहीं तो कौन एक निठल्ले व्यक्ति को घर में बिठाकर खिलाए भला। यह स्वर तो उसके लिए एकदम नया था। वह समझ ही न पाती थी कि जिस घर में उसका जन्म और पालन हुआ, उसी में यदि रात दिन काम करके अपने सहोदरों से उसे भोजन मिल जाता है तो उसमें कृतज्ञता के समुद्र में से क्यों डूब जाना चाहिए। अकेले बड़े भाई ही नौकर थे, शेष दोनों उसी जमीन जायदाद की देखभाल कर रहे थे जो उसके पिता की भी थी। धीरे धीरे जैसे विषाक्त वातावरण में उसका शरीर शिथिल हो चला, मन टूट गया, ज्वर रहने लगा, बेहोशी के दौरे आने लगे। किसी ने कहा क्षय का पूर्व लक्षण है, किसी ने मिर्गी का रोग बताया। रोग तो दोनों संक्रामक थे, अतः बेचारी भाभी अपने कुटुंब की कल्याण कामना में आकुल होने लगी। परामर्श करके छोटे भाई द्वारा उसे देवर को पत्र लिखवाया गया, परंतु वहां से उत्तर आया कि वे लोग उसे नहीं पहचानते, नहीं जान पड़ता है किसी अनाचार के कारण या उसे उन निर्दोषों के गले मरना चाहते थे, इसलिए यदि वे ऐसा करेंगी तो न्यायालय तो कहीं भाग नहीं गया है। निरुपाय होकर बड़ी भाभी ने स्नेह सिग्ध कंठ से अपने पति महोदय से कहा, अब तो विधवा विवाह होने लगे हैं, बेचारी बिट्टो का भी विवाह करा दो। जिज्ञासु भाई ने जब बहन की इच्छा के संबंध में प्रश्न किया तब भाभी ने ममता भरी वाणी में उसकी नासमझी पर टीका करते हुए कहा, ऐसी इच्छा तो कोई निर्लज्ज से निर्लज्ज लड़की भी नहीं करेगी। बिट्टो तो लज्जा की साकार मूर्ति है, परंतु विवाह न होने पर उसका घुट घुट कर मर जाना जरूर निश्चित है। जिस समाज में 68 वर्षीय व्यक्ति भी 14 वर्ष की युवती की कामना करता है, वहाँ 32 वर्ष की बिट्टो के पुनर्विवाह की समस्या सुलझा लेना टेढ़ी खीर थी। उनके भाग्य से ही 150 वर्ष की पूर्ण आयु वाला कोई पुरुष न मिला, और उसके जन्म जन्मांतर के अखंड पुण्य फल से हमारे 54 वर्ष के बाबा ने उसके उद्धार का बीड़ा उठाया। भाभी ने उससे जब यह सुखद समाचार सुनाया तब पहले तो यह सत्य उसकी बड़ी बड़ी आंखों से शून्य दृष्टि को भेद कर हृदय तक पहुंच ही नहीं सका, और जब अनेक यत्न करने पर पहुंचा तो उसका परिणाम विपरीत हुआ। बिट्टो ने बहुत करुण क्रंदन के साथ विवाह का विरोध किया, पर परोपकारियों का मार्ग समुद्र नहीं रोक सकता है और न पर्वत। किसी ने उससे भाई भतीजों के कल्याण की कामना की आवश्यकता बताई, किसी ने रोग की संक्रामकता की ओर उसका ध्यान आकर्षित किया, किसी ने उसके जर्जर शरीर की अनुपयोगिता सिद्ध की। संभवतः वृद्ध वर्ग को मृत्यु के निकट जानकर ही किसी ने उनके कल्याण की चिंता नहीं की। अंत में शुभ मुहूर्त में जलती हुई सूखी लकड़ियों
के साथ सूखी आंखों से बिट्टो ने पितृगृह की देहली को अंतिम प्रणाम कर क्षीर पदों से उसे कई बार उजड़े घर में प्रवेश किया, जहां उसके आगमन से अपना असहयोग प्रदर्शित करने के लिए एक भी प्राणी उसके स्वागत के लिए उपस्थित नहीं था। यही उपसंहारहीन करुण कथा बिट्टो ने मुझे अनेक भेंटों में खंड खंड करके सुनाई। उसकी व्यथा अपनी गंभीरता के कारण ही दुर्बोध बन गई। हमारे यहाँ का पुरुष उसे ठीक रूप से किस अंश तक समझ सकेगा, यह कहना कठिन है। पुरुष बेचारे की उम्र तपस्या और अखंड साधना स्त्री के द्वारा प्रायः भंग होती रहती है। इसी से उसने इस मायाविनी जाति के स्वभाव की व्याख्या करने के लिए पोथे रच डाले। स्त्री जब किसी साधना को अपना स्वभाव और किसी सत्य को अपनी आत्मा बना लेती है, तब पुरुष उसके लिए न महत्व का विषय रह जाता है, न भय का कारण। इसी सत्य को मान लेना पुरुष के लिए कभी संभव नहीं हो सका। अपनी पराजय को बलात् का नाम देने के लिए संभवतः अनेक विषम परिस्थितियों और संकीर्ण सामाजिक बंधनों में उसे बांधने का प्रयास कर रहा था। साधारण रूप से वैभव के साधन ही नहीं, मुट्ठी भर अन्न भी स्त्री के संपूर्ण जीवन में भारी ठहरता है। फिर भी स्त्री को हारा हुआ तब तक मेरा मन कैसे स्वीकार करे, जब तक उसकी परिस्थितियों ने उसे चूर चूर हृदय में भी आलोक की लौ जला रखी है। वहीं ऐसी बिट्टो को तो एक दिन बस में बैठाकर विदा देनी ही पड़ी, पर उसकी कहानी मेरे हृदय के कोने में बस गई। इसी से कभी कभी उन्हीं सुखी महोदया को लिखकर उसके संबंध में पूछना पड़ता था। आज प्रायः 4 वर्ष के बाद उसके संबंध में एक असाधारण समाचार मिला। सखी ने लिखा है, वृद्ध विषम ज्वर से पीड़ित होकर अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं। बहुएं तो नहीं, पर दोनों पुत्रों ने आकर मकान, रुपया आदि अपनी धरोहर संभालने का पुराण अनुष्ठान आरंभ कर दिया है। सुपुत्रों को यह तीसरी विमाता फूटी आंख नहीं सुहाती, अतः अब बेचारी बिट्टो का भविष्य पहले से अधिक अंधकार में है। मन में आ रहा है कि मंद बुद्धि सखी को एक लंबा चौड़ा व्याख्यान लिख डालूं। मनु महाराज जो कहे गए हैं उसे असत्य प्रमाणित कर कुंभी पाक में विहार करने की इच्छा ना हो, तो यह कहना ही पड़ेगा कि बिट्टो तीसरे विवाह की इच्छा को हृदय में किसी निमृत कोने में छिपाए हुए है और उसके उद्धार के लिए निरंतर कटिबद्ध वृद्ध परोपकारियों की इस पुण्य भूमि में और विशेष इस जागृत युग में कमी नहीं है। फिर इतने विलाप की क्या आवश्यकता है। तो इस तरह आपने सुना महादेवी वर्मा जी के द्वारा लिखा हुआ इनका रेखा चित्र बिट्टो। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। यह 5वां रेखा चित्र था, तो इसके आगे का रेखा चित्र भी हम पढ़ेंगे और इसी तरह समस्त जो 11 रेखा चित्र लगे हैं अतीत के चलचित्र में, उन सभी को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो आज हमने पढ़ा बिट्टो रेखा चित्र। आशा है आपको यह पसंद आया होगा। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण संकलन को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको कहानी पसंद आती है तो उन्हें लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें और पढ़ते रहें, अध्ययन करते रहें। तो फिर मिलेंगे इसी तरह नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।